देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि यदि तीन बिंदु ए बी सी की स्थिति सदिश यहाँ पे दी गई है, पोजीशन वेक्टर दिया गया है, तो तल ए बी सी पर लंब एक सदिश ज्ञात करना है। चलिए मैं तीन बिंदु जो दी है उनको ले लेता हूं, ए बी सी। ठीक है, ये तीन बिंदु किसी तल पर स्थित है। मैं क्या कर देता हूं, ए से बी को मिला देता हूं और बी से सी को मिला देता हूं। ठीक है, समझ गए ना। अब ये तल पे ये दो बिंदुओं को इस तरह से मिलाएंगे तो ये दो आपके दृश्य रेखाखंड हो गए। तो इन दोनों पर लंब इकाई सदिश लंब सदिश हमें निकालना है ना जी। हमें क्या करना है, इस ए बी सी पर, ये जो तल ए बी सी देख रहे हैं, इस तल ए बी सी पर एक लंब सदिश निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां देख रहा हूं कि ये जो तल है, तल ये आप मैंने मिला दिया तो ये आपकी त्रिभुज बन गई। त्रिभुज की दो भुजाओं पर, दो भुजाओं को लेकर उनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूंगा तो उस पर लंब सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कोई भी दो भुजा लेकर हम लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे तो उस पर लंब सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ए का स्थिति सदिश दिया है 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का k कैप, और बी का दिया हुआ है आपका कितना, i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। सी का दिया उसी तरह से 3i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 2k कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे कोई भी दो भुजा निकाल लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूं वेक्टर BC और वेक्टर BA। तो मुझे C के स्थिति सदिश में B का स्थिति सदिश घटा दूंगा तो वेक्टर BC निकल जाएगा। 3i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप में से घटा देना होगा B का स्थिति सदिश i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 5k कैप। ये आपका वेक्टर BC हो गया। अच्छा, अब वेक्टर BA निकाल लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, A के स्थिति सदिश में से B क्या घटा देना होगा, यानी कि 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का k कैप में से घटा देना होगा i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। ठीक है, 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर B आ गया। अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, वही आपके तल ABC पर लंब सदिश हो जाएगा। मैं लिख सकते हैं कि तल ABC पर लंब सदिश क्या होगा, इस तल ABC पर लंब सदिश तो हो जाएगा वेक्टर BA क्रॉस में वेक्टर BC, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब जरूरी है कि यही दोनों ले, आप ये और ये भी ले सकते थे, कोई भी दो इसमें से आप भुजा लेकर बना सकते। तो मैंने BC लिया और ये BA ले लिया। चलिए तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं इन दोनों का। यहाँ पे लिख देता हूं i कैप j कैप k कैप। BA के लिए देखिए इसके अदिश घटक यहाँ पे होंगे 1 2 2 और आपका BC में आया है 2 माइनस 1 5। चलिए अब आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे i कैप लेते हैं तो हो जाएगा 2 2 माइनस 1 5 माइनस का j कैप लेते हैं 1 2 2 5। अच्छा, और आपका हो जाएगा आपका प्लस का k कैप लेते हैं तो 1 2 2 माइनस 1। चलिए अब आगे सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये i कैप अंदर आ जाएगा यहाँ पे 10 और प्लस का 2। ठीक है, फिर माइनस का j कैप है, यहाँ जगह 5 माइनस का 4 प्लस का k कैप है। देख रहे हैं ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का 4। तो यहां से आ जाएगा आपका 12i कैप माइनस का j कैप और माइनस का 5k कैप। ये आपका इन इस तल पर लंब सदिश हो जाएगा। अब देखिए, अब कहोगे कि सर हमारे बुक में जो दिया है माइनस का 12i दिया है, प्लस का j दिया है और वह प्लस का 5k दिया है, इसमें साइन बदल दिया है। तो आप देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बता रखा है कि अगर मान लो आपके दो सदिश हैं, दो सदिशों पर मुझे कोई लंब सदिश निकालना है तो ये लंब सदिश ऊपर या इधर भी तो हो सकता है ना जी।
तो अगर ये सदिश हम लोग निकाल रहे हैं तो अगर मैं उसका अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये इसका निगेटिव होता है, तो यह भी आपका आंसर हो सकता है और यह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर BC और B है ना, वेक्टर BA और BC लिए, अगर हम BC और BA ले लेते तो यह वाला आ जाता आपका, ठीक है। तो निगेटिव में दिया है साइन बदल के, इसका निगेटिव सदिश दिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि तल ABC पर लंब सदिश क्या होगा, जो हमारे पास जो सदिश प्राप्त हुआ है ना उसका निगेटिव वेक्टर भी हम लोग ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए ना बात को। लंब सदिश ऊपर या नीचे की तरफ हो सकता है, इसलिए उसका वो ऋणात्मक सदिश हो गया है, माइनस का 12i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 5 की कैप। तो आंसर में आप ये भी दे सकते हो या ये भी दे सकते हो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला